हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट इम्पैक्ट चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगापुर के फैक्ट्स बताऊंगा। तो सिंगापुर के बारे में सबसे पहला फैक्ट सिंगापुर के नाम से रिलेटेड है। सिंगापुर का नाम मलय भाषा के दो शब्द सिंह और पुर से बना है और मलय भाषा में ये दो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं, जिसका मतलब होता है शेरों का शहर यानी लॉयन सिटी। और सिंगापुर का ये नाम रखने के पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक प्रिंस था जिसका नाम था सांग नीला उत्तम। वो पलेम्बैंग का प्रिंस था। उसने एक आइलैंड पर एक जानवर देखा और उसने सोचा कि ये लॉयन है और उसी के ऊपर उस आइलैंड का नाम सिंगपुर रख दिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस समय वहाँ उस आइलैंड पर लॉयंस नहीं हुआ करते थे। सिंगापुर 20 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। कंट्री कह लो या शहर, क्योंकि ये एक कंट्री के साथ साथ एक शहर भी है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी केवल 3 कंट्रीज़ है जो कंट्री के साथ साथ एक शहर भी है। पहला सिंगापुर, दूसरा मोनाको और तीसरा वेटिकन सिटी। सिंगापुर 67 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है और इसका टोटल लैंड एरिया केवल 721.5 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि यूएसए के क्षेत्रफल से 15,000 गुना कम है। इतने कम क्षेत्रफल में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण सिंगापुर 3rd मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके अलावा सिंगापुर सैंड और फ्रेश वाटर को भी मलेशिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री है। इसका कारण है कि 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बन गया। इसका मतलब सिंगापुर 1965 से पहले मलेशिया का ही एक राज्य था, जो बाद में कुछ पॉलिटिकल रीजंस के चलते मलेशिया से अलग हो गया। और जब सिंगापुर में नई नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सिंगापुर को एक विकसित देश बनाने का सोचा, जहाँ पर लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हो, भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी का नामो निशान ना हो। ऐसा देश बनाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने कड़े नियम कायदे बनाए और कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ को अपने देश में व्यापार करने की इजाज़त दी, जिससे सिंगापुर में रोज़गार के कई अवसर पैदा हुए और वहाँ की गरीबी और बेरोज़गारी की समस्या दूर हो गई। और 1970 के बाद से ही सिंगापुर की इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ने लगी। और अगर करप्शन की बात की जाए तो ये एशिया का सबसे कम करप्शन वाला देश है और वर्ल्ड का 5वां सबसे कम करप्शन वाला देश है। सिंगापुर ने अपने देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ स्वच्छता का भी बहुत ध्यान रखा है। सिंगापुर में साल 2005 से ही चिंगम खाने पर बैन है, लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह पर आप वहाँ चिंगम खा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर थूकने पर $1000 तक का फाइन लग सकता है और पतंग उड़ाना भी वहाँ पर बैन है। वहाँ पर पतंग उड़ाने पर $5000 तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर आप कार्स के शौकीन हैं और सिंगापुर में कार ड्राइव करना चाहते हैं तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। मतलब जो कार इंडिया में 30 लाख तक की मिलती है, वही सेम कार सिंगापुर में करीब 3 गुना महंगी मिलती है, क्योंकि सिंगापुर की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुद के व्हीकल्स की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिससे सड़कों पर ओवरक्राउडिंग और ट्रैफिक जाम्स जैसी समस्याएं पैदा ना हो। और साथ ही इससे कई हद तक पॉल्यूशन भी कंट्रोल में रहता है, इसलिए सिंगापुर में कार्स इतनी महंगी मिलती है। इसके साथ ही सिंगापुर की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को भी काफ़ी अट्रैक्ट किया है। यहाँ पर गार्डन्स बाय द बे नाम की एक जगह है, जहाँ पर आप कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये स्काई गार्डन्स हैं। इसके अलावा सिंगापुर में नाइट टाइम जूस भी हैं, जिसमें आप अपने फेवरेट एनिमल्स को रात के टाइम पर भी देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और फैक्ट बता दूँ कि वर्ल्ड का सबसे पहला नाइट टाइम जू सिंगापुर में खोला गया था, जिसका नाम है सिंगापुर नाइट सफारी। सिंगापुर रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है और वहाँ पर बहुत सी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद है। वहाँ के लॉ के हिसाब से 280 मीटर्स से ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर आप सिंगापुर जाओगे तो आपको एक बिल्डिंग 290 मीटर हाइट की मिलेगी। इस बिल्डिंग का नाम है गुओको टावर। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्पेशल परमिशन ली थी, इसलिए ये बिल्डिंग 290 मीटर ऊंची बन पाई। सिंगापुर की फेमस प्लेसेस में ये फाउंटेन भी है, जो सनटेक सिटी में है। क्रिस 3 मूवी का एक सीन यहीं पर शूट हुआ था। और सिंगापुर के इस मर्लियन पार्क में भी बहुत से टूरिस्ट आते हैं। सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो मलय भाषा सिंगापुर की राष्ट्रीय भाषा है और 4 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, चाइनीज़, तमिल एंड मलय। इसके अलावा सिंगापुर में लोग एक और लैंग्वेज बोलते हैं, सिंग्लिश, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है। सिंगापुर का नेशनल एंथम है माजुला सिंगापुरा। तो फैक्ट ये है कि सिंगापुर का जो $1000 का नोट है, उसके पीछे के साइड में ये नेशनल एंथम माइक्रो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए।
ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।